हेलो हेलो दोस्तों, नमस्कार। देखो, एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बोर्ड में आता है अक्सर कई बार, तो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ देखिए सब बच्चे, देखो ये पेज नंबर आपका सैम्पल पेपर 2 है अरियंत का, उसका क्वेश्चन नंबर 13 है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, इसमें दिया हुआ है कि आपको एक डायग्राम दिया हुआ है। ये डायग्राम आपको खुद नहीं बनाना, ये आपको क्वेश्चन के अंदर डायग्राम दिया हुआ है। ओके, तो वो कह रहा है कि ऑब्जर्व द गिवन डायग्राम। पहले तो इस डायग्राम को अच्छे से ऑब्जर्व करिए, जैसे आप लोगों की फ़ोटो ऑब्जर्व करते हो। आई बात समझ में? ठीक है जी। तो आप इस डायग्राम को ढंग से ऑब्जर्व कर लीजिए और एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम इफ द गवर्नमेंट वांट टू प्रमोट एक्सपोर्ट। आप इस डायग्राम में देख के बताइए कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए अगर गवर्नमेंट एक्सपोर्ट को प्रमोट करना चाहती है। तो क्योंकि कई बार इस बच्चे इस क्वेश्चन को ही गलत समझ लेते हैं, उसको उनको समझ में नहीं आता क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। देखो, ये जो डायग्राम मैंने बना रखा है ना, ये डिमांड, ये सप्लाई, ये सब आपका ना फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम है। ये फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम है आपका ये। और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट ये है और इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट ई है। ये फ्लेक्सिबल के अंदर है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि डायग्राम को ऑब्जर्व करके बताइए गवर्नमेंट क्या करे इसमें, इस फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में वो क्या करे कि एक्सपोर्ट बढ़ जाए। फॉर एग्जाम्पल, आप मान लीजिए जो इक्विलिब्रियम पॉइंट आया आपका फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर, ये जो ई आया, ये $1 60 आया। आई बात समझ में? अब आपको जब मैंने पढ़ा रखा है तो मैंने आपको बताया कि अगर आप एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहते हो किसी भी कंट्री का, तो आप कंट्री अपनी करेंसी की वैल्यू क्या करोगे भाई? डिवैल्यू करोगे या एप्रिसिएशन रिवैल्यू करोगे? डिवैल्यू करोगे। जब भी आप कंट्री का एक्सपोर्ट खुद बढ़ाना चाहते हैं, आप गवर्नमेंट चाहती है कि कंट्री का एक्सपोर्ट बढ़े, तो हम अपनी कंट्री की करेंसी की वैल्यू जानबूझ के खुद गिरा देंगे, और जानबूझ के खुद गिराने को हम कहते हैं डिवैल्यूएशन। मतलब आज हमारा $1 जो ₹60 का चल रहा है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर, और ये आपसे बोल रहा है कि गवर्नमेंट ऐसा क्या करे कि एक्सपोर्ट बढ़े हमारे देश का, तो हमारे देश की गवर्नमेंट क्या करेगी? अपनी करेंसी की वैल्यू गिराएगी। उसको हम कहते हैं डिवैल्यूएशन। और डिवैल्यूएशन में होता क्या है? एक्सचेंज रेट गवर्नमेंट बढ़ा देती है। जिसको याद नहीं हो रहा, रट लो इस चीज को। एक्सचेंज रेट गवर्नमेंट बढ़ा देती है, मतलब अगर $1 60 का मिल रहा है तो इससे और बढ़ा देगी। तो अब बढ़ाएंगे तो ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे? तो इसका मतलब इसका सही आंसर है हम E2 पे जाएंगे। पहला क्वेश्चन यही है, E1 पे जाएंगे ना कि E2 पे। पहला क्वेश्चन यही है। अब आप देखो, इसको थोड़ा बारीकी से आपने समझा कि वो पूछ रहा था ऑब्जर्व द गिवन डायग्राम, एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ द फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम, कि फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में गवर्नमेंट क्या करेगी इफ द गवर्नमेंट वांट टू प्रमोट एक्सपोर्ट। अगर गवर्नमेंट एक्सपोर्ट को प्रमोट करना चाहती है तो आपका आंसर है गवर्नमेंट अपनी करेंसी की वैल्यू को डिवैल्यू कर देगी, कम कर देगी और एक्सचेंज रेट को बढ़ा देगी। और अगर एक्सचेंज रेट बढ़ाएंगे तो हम E2 पे नहीं जाएंगे, हम E1 पे जाएंगे। मतलब नया एक्सचेंज रेट करीबन $1 80 कर देंगे, 90 कर देंगे, 70 कर देंगे, जो भी करेंगे 60 से ऊपर कर देंगे। पहले क्वेश्चन का आंसर तो समझ में आ गया आपको, सब बच्चों को आ गया? ओके। तो अच्छा, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था। डायग्राम में आपको बताना था E1 जाओगे या E2 जाओगे, तो आंसर है E1 जाएंगे। एक्सचेंज रेट बढ़ा देंगे, डिवैल्यूट कर देंगे अपनी करेंसी को। अब अंग्रेज पहले $1 लेके आते थे, ₹60 का माल हमारे यहां से खरीदते थे। अब अंग्रेज आए $1 लेके 2020 वर्ल्ड कप में, अब उन्हें कितने रुपए का माल खरीदने को मिल रहा है? $80 का। तो ज्यादा से ज्यादा वो हमारे देश से माल क्या करेंगे? खरीदेंगे, और हमारा एक्सपोर्ट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और गवर्नमेंट यही चाहती है, एक्सपोर्ट बढ़ाना। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है जी। और अगर
अगर आप इसको और ज़्यादा डीपली समझना चाहते हैं एक्सचेंज रेट सिस्टम को, तो नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, एक पूरी वीडियो एक्सप्लेन करके बना देंगे लंबी चौड़ी, क्योंकि इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा लंबा नहीं जा सकते। आप चाहते हैं जी बिल्कुल बेस पढ़ा दो, उसके लिए कमेंट कर दीजिएगा, अलग से एक वीडियो डाल देंगे बेस के लिए। अब अलग है कि अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसका डिमेरिट क्या होगा, नुकसान क्या होगा हमारे देश को। अच्छा, ये कह रहा है कि वन डिमेरिट ऑफ फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। ये इस चीज का डिमेरिट नहीं पूछ रहा आपसे, पहले वाले का। ये गलत कर लेते हैं बच्चे, यहां पे चीजें समझ लेते हैं गलत। ये आपसे पहले चीज का डिमेरिट नहीं पूछ रहा, ये आपसे फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम का डिमेरिट पूछ रहा है कि जो सरकार फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम चलाती है, इसका क्या नुकसान होता है देश को। अच्छा, कोई चीज बताओ कितने की मिल रही थी मार्केट में? 60। गवर्नमेंट कह रही है हम आपको 80 देंगे, 60 की जगह डॉलर में। आप मार्केट में जाओगे डॉलर लेके, आपको 60 रुपए मिलेंगे। आप मोदी जी के पास आओगे डॉलर लेके, मोदी जी कह रहे हैं मैं कितने दूंगा? मैं 80 दूंगा। तो भाई 80 अगर दूंगा, डेट मीन्स यहां डॉलर लेना है या देना है, सरकार के पास डॉलर होना चाहिए ना भाई। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर तो क्या है, बाजार जाओ, डॉलर खरीदना है खरीदो, डॉलर बेचना है बेचो, गवर्नमेंट के हाथ ऊपर, गवर्नमेंट को कोई लेना देना नहीं। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर, मगर फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर क्या हुआ, गवर्नमेंट ने खुद वादा कर दिया मैं इतने पे डॉलर लूंगा या मैं इतने पे डॉलर बेचूंगा। तो इसका मतलब यहां फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर सबसे बड़ा डिमेरिट क्या है? सबसे बड़ा डिमेरिट यह है कि यहां पे डॉलर का रिजर्व खुद गवर्नमेंट को मेंटेन करके रखना पड़ता है, जो बहुत बड़ी क्या है भाई, सिरदर्दी है। तो सबसे बड़ा डिमेरिट जो है फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर यह है कि जब सरकार वादा कर लेती है कि हम इस रेट पे डॉलर बेचेंगे या हम इस रेट पे डॉलर खरीदेंगे, मार्केट में जो रेट चल रहा है हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, तो आपको डॉलर का रिजर्व अपने पास मेंटेन करके रखना पड़ेगा भाई। तभी तो तुम जो रेट तुमने बोला है उस रेट पे माल देने के लिए तुम्हारे पास माल होना चाहिए। तो ये एक सबसे बड़ा डिमेरिट है। तो मेरे ख्याल से आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम का सबसे बड़ा डिमेरिट ये है कि भैया सिरदर्दी हो जाती है आपको फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मेंटेन करने में। फ्लेक्सिबल में कोई सिरदर्दी नहीं है, मार्केट जाओ मार्केट से लो, मार्केट जाओ मार्केट में बेचो, गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं। और फिक्स के अंदर सारा ही रोल किसका है? गवर्नमेंट का। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। अगला क्वेश्चन ऑनलाइन जो क्लास चल रही है उनके लिए, ठीक है जी, ओके जी। ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया, इसे उतार लीजिए, समझ लीजिए फटाफट जल्दी।